सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू लर्निंग बाय निशा। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जो आज आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ फर्स्ट वन इज़ बुनियादी शिक्षा का विचार ब्लैंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड जाकिर हुसैन, थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर और फोर्थ है महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। इन्होंने क्या किया था? 1937 में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। मतलब इनने एक समिति का निर्माण किया था जिसमें बुनियादी शिक्षा का विचार दिया और 1938 में यह लागू हुई थी। इसमें क्या था कि 1 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा दी जानी थी और यह कितने वर्ष का पाठ्यक्रम था? 7 वर्ष का। इसका माध्यम हिंदी था, मतलब पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? हिंदी। और यह हस्तशिल्प पर आधारित थी। नाउ सेकंड वन इज अधिगम के लिए आकलन निम्नलिखित में से के अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें पूछा गया है कि अधिगम के लिए जब आकलन किया जाता है तो इसको छोड़कर बाकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? छात्रों के अधिगम शैलियाँ, छात्रों की शक्ति, छात्रों के समझ का स्तर और आपका फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की मूल्यांकन की उपलब्धियाँ। तो अधिगम के लिए आकलन में छात्रों की अधिगम शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, छात्रों की शक्तियों को ध्यान में रखा जाता है और छात्रों के समझ स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियों को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमसे पूछा जाएगा यही क्वेश्चन, अधिगम का आकलन। जब हमसे पूछा जाएगा अधिगम का आकलन, तब क्या यूज किया जाएगा? छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियाँ। उसका राइट आंसर ये होगा जब अधिगम का आकलन किया जाएगा। लेकिन जब अधिगम के लिए आकलन किया जाता है तब इस ऑप्शन का यूज़ नहीं किया जाता। अधिगम के लिए आकलन में हम टीचर और टीचिंग पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टीचर और जो भी टीचिंग पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या है? छात्रों के मूल्यांकन की उपलब्धियाँ। नाउ थर्ड वन इज आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है। इसे निम्न में से क्या कहा जाएगा? इट मीन्स आज जो हमने सीखा है वो जो हम कल जो हमने सीखी थी सामग्री उसको याद करने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो ये क्या है? अंतःसक्रिय अवरोध, पूर्वव्यापी अवरोध, अग्रसक्रिय अवरोध, अतिसक्रिय अवरोध। तो इसका आंसर क्या है? पूर्वव्यापी अवरोध। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आज सीखी गई सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। जैसे हमने पहले पढ़ा था का से कबूतर होता है और फिर जब हम का से कलम पढ़ते हैं तो हमने जो का से कबूतर पढ़ लिया है और आगे जाके का से कलम पढ़ लिया, लेकिन जब हम खा से खरगोश पढ़ते हैं और हमें का से कबूतर ना याद आए, उस कंडीशन में क्या होता है? पूर्वव्यापी अवरोध होता है। पहली जो सीखी है सामग्री उसके कारण हमें जो कल सीखी हुई सामग्री है उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है और वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। नाउ फोर्थ वन इज एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानक का पालन नहीं करता है में निम्न मदद की आवश्यकता होती है।
मतलब एक अग्रेसिव स्टूडेंट है जो स्कूल के मानकों को नहीं मानता है। तो ये क्या है? ज्ञानात्मक डोमेन है, क्रियात्मक डोमेन, भावनात्मक डोमेन और मनोप्रेरणा डोमेन। तो इस तरह के बालक जो आक्रामक छात्र हैं और जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करते, इनकी हम मदद किस तरह से कर सकते हैं? तो इनकी मदद हम भावनात्मक डोमेन से कर सकते हैं। इसका थर्ड आंसर राइट है। इट मीन्स हम इमोशनली सपोर्ट करके, ये जान के करके कि उसे ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके घर के पारिवारिक माहौल के कारण हो रही है, या फिर वो क्लास में बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है इसके कारण हो रही है। तो उसकी परेशानियों के बारे में जानकर, डिस्कस कर कर उसको इमोशनल सपोर्ट देकर, मतलब अफेक्टिव डोमेन के रूप में इसकी हम मदद कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। फर्स्ट है चिंतन प्रक्रिया का विकास, सेकंड है सांस्कृतिक प्रभाव का विकास, थर्ड है सेंसरी मोटर प्रतिक्रियाओं में समस्या, और फोर्थ है सामाजिक अनुभूति में समस्या। तो जो संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यह किसको संदर्भित करता है? चिंतन प्रक्रियाओं के विकास पर। तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट है। और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? समस्त मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं को हम क्या कहेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे में क्या होता है, इसका डेवलप होता है थॉट और लॉजिक। संज्ञानात्मक विकास की इसमें जो होते हैं डेवलपमेंट और थॉट प्रोसेस में बच्चे में थॉट और लॉजिक डेवलप होने लगते हैं, और वह उसमें कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, और वो नई चीज़ों के बारे में सोच सकता है और अपने हर चीज़ के डिसीजन पे पहुंच सकता है। नाउ सिक्स्थ वन इज स्पीरमैन के द्योकारक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को किस रूप में समझा जाता है? फर्स्ट है अज्ञात कारक, सेकंड है समान कारक, थर्ड है विशिष्ट कारक, और फोर्थ है बहुकारक। तो स्पीरमैन ने जो द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया है, इसे स्थानिक बुद्धि को किस रूप में समझा जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर है विशिष्ट कारक। आप ये क्वेश्चन भी देखिए, इसमें दो तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि स्पीरमैन ने कितने कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। तो इनने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, और इसमें एक मतलब एक पार्ट ये भी है स्थानिक बुद्धि का। तो पूछा जा सकता है कि स्थानिक बुद्धि के बारे में किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्पीरमैन ने कहा है। तो जो स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को क्या समझा जाता है? विशिष्ट कारक। क्योंकि स्पीरमैन ने क्या कहा है कि मनुष्य में जो बुद्धि होती है वो टू टाइप की होती है, एक जी, दूसरा है एस। तो जी जो होती है वो समान कारक के कारण होती है, और जो एस है ये स्पेशल फैक्टर मीन्स विशिष्ट कारण के कारण होता है। और जो जी फैक्टर है मीन्स समान कारक है, इससे मनुष्य में समान योग्यताओं का विकास होता है। लेकिन जो एस फैक्टर है इसमें विशिष्ट योग्यताओं का विकास होता है मनुष्य में। और ये जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, यही बालक को राइटर, लेखक या इंजीनियर बनाती हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है। मोबाइल संचार, दो तरफा संचार, एक तरफा संचार और औपचारिक संचार। तो जो मोबाइल पर बातचीत हो रही है, यह टू वे कम्युनिकेशन का उदाहरण होती है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे बीच कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक कोई बात कहेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, तभी ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। और जब एक ही कैंडिडेट बोलता जाएगा और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होगा। सो नाउ नेक्स्ट वन इज कोलबर्ग के मॉडल के अनुसार नैतिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अलावा कौन कथन के अलावा अन्य सभी सत्य है? फर्स्ट है नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंचना मुश्किल है, कुछ लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है नैतिक विकास समय के साथ
अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। थर्ड है नैतिक विकास अलग चरणों में होता है। और फोर्थ है सामाजिक स्वीकार कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबर्ग के मॉडल के अनुसार नैतिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन के अलावा अन्य सभी सत्य हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है? फोर्थ, सामाजिक स्वीकार कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है, जबकि बाकी सारे आंसर हमारे क्या हैं? राइट हैं। नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंचना मुश्किल है, कुछ लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये राइट है। नैतिक विकास समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। नैतिक विकास अलग चरणों में होता है। तो कैसे इससे आपको पता चलता है जो कोलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। और ये क्या कहते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो ना नैतिक होते हैं और ना अनैतिक होते हैं। मतलब जो नैतिकता है यह जन्मजात नहीं है। बच्चा क्या करता है? समाज के साथ इंटरेक्शन करता है और नैतिक बनने का प्रयास करता है। नैतिकता उसमें जन्म के साथ नहीं होती, बल्कि वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है धीरे धीरे बच्चा नैतिक होने लगता है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? फर्स्ट है सामाजिक मीट्रिक परीक्षण, सेकंड बुद्धि परीक्षण, थर्ड है व्यक्तित्व परीक्षण और फोर्थ है दृष्टिकोण स्केल। तो ये कौन सा परीक्षण है जो शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो सेकंड, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। जो बुद्धि परीक्षण है यही शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो शिक्षक होता है वो अपने स्टूडेंट के बारे में जान जाता है कि किसकी बुद्धि का क्या स्तर है, फिर वह उसी तरह के प्रयास करके उनमें सुधार करने का और उन्हें सिखाने पढ़ाने और चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है। तो उनको बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि उनको उसके बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि बच्चे का दिमाग किस तरह का है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, वाइगोत्स्की के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, थर्ड है अंतर्दृष्टि अधिगम, फोर्थ है प्रत्यय एवं त्रुटि अधिगम। तो जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो जो वाइगोत्स्की है ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। और इन्होंने क्या बताया है कि जो भी बालक में विकास होता है उस पर उसके सामाजिक सांस्कृतिक विकास का हमेशा प्रभाव होता है, क्योंकि पहले सामाजिक अधिगम होता है और फिर विकास होता है। इनका क्या कहना है? पहले सामाजिक अधिगम और बाद में विकास होता है। और गाइस ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। और ये क्या कहते हैं कि पहले भाषा आती है, मतलब भाषा पहले आता है और विचार बाद में आता है। मतलब इन्हीं का मानना है कि विचार से पहले क्या आती है? भाषा। किससे पहले आती है? विचार से पहले आती है। लेकिन इसके अपोजिट जो जीन पियाजे हैं वो क्या कहते हैं? विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। नाउ नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक है? फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड ग्रीन बोर्ड, थर्ड एलसीडी प्रोजेक्टर और फोर्थ है एक समान पोशाक। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड?
हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक, आप इंग्लिश में देख लें। तो इनमें से जो कौन ऑप्शन ऐसा है जो टीचिंग एड नहीं है? तो हमें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो है, ग्रीन बोर्ड भी है, एलडीसी प्रोजेक्टर भी है, लेकिन एक समान पोशाक ये क्या है? एक शिक्षण सहायक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लूम की वर्ग की निम्नलिखित का एक पदानुक्रम संगठन है। फर्स्ट है परीक्षा की तैयारी, सेकंड है पाठचर्या उद्घोषणाएं, थर्ड है संज्ञानात्मक उद्देश्य और फोर्थ है उद्देश्य प्राप्ति। तो हमारा राइट आंसर क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य। जो ब्लूम की वर्ग की है यह किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उद्देश्य से। और संज्ञानात्मक तो आप जान ही गए हैं कि जो बालक की समस्त मानसिक क्षमता का विकास किसके द्वारा होता है? संज्ञानात्मक विकास का हो गया मतलब बालक की सारी मानसिक क्षमताओं का विकास हो गया। और ये चीज़ें इसमें क्या होता है कि बच्चे में थॉट और लॉजिक, अगर आप में कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं, और आप में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है तो आप में थॉट और लॉजिक आप में डेवलप हो गए हैं। और ये बच्चे में जन्मजात नहीं होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वह उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब कल्पना शक्ति का विकास, रुचि का विकास, सारी चीज़ें होने लगती हैं। नाउ सेकंड वन इज, किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जा सकता है? मतलब ऐसी स्मृति है जिनमें जो सामग्रियां हैं उन्हें हम बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित कर सकते हैं। फर्स्ट है कार्यकारी स्मृति, सेकंड है अल्पकालिक स्मृति, थर्ड है दीर्घकालिक स्मृति और फोर्थ है संवेदी स्मृति। तो हमारा राइट आंसर है थर्ड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM। तो दीर्घकालिक मेमोरी क्या होती है? इसमें जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्टिव रूप से होती है और इसी को जब हम दोबारा याद करते हैं एक लंबे समय बाद हमें दोबारा हमारे मेमोरी में आ जाती है। लेकिन अगर वो एक्टिव रूप में नहीं डली होगी, मतलब कोई चीज़ हमने अच्छे से नहीं सीखी हुई है, तो हम ज़्यादा लंबे समय बाद उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने अच्छे से सीखी हुई है तो वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक डला रहेगा और जब भी हम उसे यूज़ करेंगे तो वो एक्टिव मेमोरी के रूप में हमारे सामने फिर से आ जाएगी। विकर्षण का निम्न तात्पर्य होता है। विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन, ध्यान का विवर्तन, ध्यान का विभाजन, ध्यान की अस्थिरता और ध्यान की अवधि। तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? ध्यान का विवर्तन मीन्स डाइवर्जन ऑफ अटेंशन। नाउ नेक्स्ट वन इज, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें नियमित रूप से सराहें, ठीक से निर्देशित करें, ठीक से अनुशासित करें, नियमित रूप से दंडित करें। तो हमारा आंसर है ठीक से निर्देशित करें। तो छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं अगर हम उन्हें क्या करें, एक प्रॉपर गाइडेंस दें कि कोई चीज़ कैसे करनी है और क्या करना है, या फिर हम। सो गाइस, ये आपके क्वेश्चनों का लास्ट सेशन हो गया और जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने आज गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ